नमस्कार दोस्तों। एक थी श्रीमती इंदिरा गांधी, एक हैं नरेंद्र मोदी, एक थे महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और एक है राहुल गांधी। एक अपने आप को खुद ही विश्व गुरु बता देता है और कहता है एक अकेला। एक अपने आप को कुछ नहीं बताती थी, वो कहती थी मैं भारत की नारी हूं और वो दुनिया को डरा देती थी। एक महात्मा गांधी शांति के पुजारी, सत्य के पुरोधा और सत्यम शिवम सुंदरम पर चलने वाले। दूसरे पंडित जवाहरलाल नेहरू, हर किसी को समाहित करके चलने वाले। और उनके वंशज राहुल गांधी, वो कभी शालीनता के साथ पैदल चले जाते हैं और कभी वो सबको जोड़ने की बात करते हैं। और काज वो गुजरात पहुंच के, उन गांधी के गुजरात पहुंच के, पटेल के गुजरात पहुंच के कहते हैं उन 30-40 लोगों को निकाल बाहर करो जो हमारे साथ रह के बीजेपी का काम करते हैं। जी हां, ये राजनीति है। इसी पे आता हूं। नरेंद्र मोदी 2014 में जब प्रधानमंत्री बने तो यह कहा गया मोदी युग आरंभ, यानी मोदी का युग आरंभ हुआ है। और यह वैसे ही होता था जैसे तमाम साम्राज्य होते थे और तब होता था। नहीं पता था कि साम्राज्य कैसा होगा, क्योंकि इसके पहले तो लोकतंत्र था। तो शोर मचना शुरू हुआ। नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया के तमाम देश नाप डाले, इतने तो शायद कोई गया। और उसके बाद में नरेंद्र मोदी की पार्टी और खुद नरेंद्र मोदी एक कहने लगे वो तो विश्व गुरु है। नतीजतन विश्व गुरु मोदी बोलता है तो दुनिया सुनती है, ये सब खुद ही बोल रहे थे। उधर डोनाल्ड ट्रंप को अपना दोस्त बताया करते थे, सब कुछ बताते थे, डोनाल्ड ट्रंप भी उन्हें बताता। और जब वो दूसरी बार, उसके लिए उन्होंने दोबारा अब की बार फिर से ट्रंप सरकार कर रहे थे, वही ट्रंप जब सरकार आ जाता है, राष्ट्रपति बन जाता है, तो भारत के नागरिकों को हथकड़ियों बेड़ियों में डाल करके भारत में फेंक देता है। वो जब अपना शपथ ग्रहण लेता है तो नरेंद्र मोदी को बुलाता तक नहीं है। नरेंद्र मोदी विदेश मंत्री को एक हफ्ते वहीं छोड़ देते हैं कि निमंत्रण लेके आओ, वो नहीं ला पाते हैं। उसके बाद में फिर नरेंद्र मोदी बिना बुलाए पहुंच जाते हैं और मिलते हैं, सब कुछ बात करते हैं, तो उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बेइज्जत करता है, उनके साथ मीटिंग में भी बेइज्जत करता है। और उसके बाद में उन्हीं के सामने 2 जहाजों में हथकड़ियों बेड़ियों में बांधकर भारत के नागरिकों को भेज दिया जाता है। भारत का विदेश मंत्री अमेरिका के प्रवक्ता की तरह बात करता है और कहता है ये तो वहां का कानून है। यदि कानून था तो फिर नेपाल के नागरिकों को क्यों नहीं लाया गया? क्यों नहीं कोलंबिया के नागरिकों को लाया गया? क्यों नहीं मैक्सिको के नागरिकों को लाया? मना करते हुए वापस लौटा दिया। क्यों वो चार्टर्ड प्लेन से भेजकर नागरिकों को हमारे नागरिकों को सेना के मालवाहक जहाज में जैसे माल डाल के लाया जा रहा हो वैसे लाके फेंक दिया गया हथकड़ियों में। कोई शर्म नहीं। और जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का दूसरी बार राष्ट्रपति बना है, वो हर बार हर रोज पानी पी पी के भारत को गाली देता है और तमाम बताता है। उसने यूएस एड के जरिए कैसे नरेंद्र मोदी को भारी भरकम रकम दी गई, इसके बारे में उसने बताया। और अब
जब हमारे वाणिज्य मंत्री वहां पर टैरिफ को लेकर चर्चा करने गए हुए हैं तो उनके ही उपस्थित रहते हुए वो धमकाता है भारत और कहता है हमने भारत की पोल खोल दी, भारत लूटता रहा है। उसके साथ साथ और भी देशों का जिक्र करता है लेकिन नाम सिर्फ भारत का लेता है और कहता है कि लुटेरे हैं ये, हमारे उस पे पलते हैं और उसके बाद हमने इनकी पोल खोल दी तो अब टैरिफ कम करने लगे हैं। अब कह रहे हैं टैरिफ हम कम करेंगे। By the way, they want to cut their tariffs way down now because somebody's finally exposing them for what they've done. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वो भारत को बेनकाब कर रहे हैं। ये सीधा भारत का अपमान है। ट्रंप ने यह भी कहा कि उनसे डरकर नरेंद्र मोदी ने टैरिफ कम कर दिया। नरेंद्र मोदी को बताना चाहिए कि ट्रंप को खुश करने के लिए क्या समझौते किए गए, देश के सम्मान को गिरवी क्यों रखा गया। यह बेहद गंभीर मामला है। इस पर मोदी सरकार को देश को जवाब देना चाहिए। मोदी सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है कि ट्रंप के सामने नरेंद्र मोदी बेबस और लाचार हैं। यानी आप समझिए इस तरह से वो बेइज्जती कर रहा है लेकिन नरेंद्र मोदी खिलखिला के हंस रहे हैं। कभी वो गुजरात में जंगलों में जाते हैं, कभी अंबानी के जंगल में जाते हैं, कभी वो उत्तराखंड में एंजॉय कर रहे होते हैं और फिर उसके बाद राहुल गांधी जब गुजरात पहुंच जाते हैं तो वो भी गुजरात पहुंच जाते हैं और अपनी तुलना करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू से। पंडित जवाहरलाल नेहरू के तो पांव की धूवन नहीं हो सकते हैं लेकिन इंदिरा गांधी से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी जब देश की प्रधानमंत्री बनी तो नरेंद्र मोदी की तरह खुशियों खुशियों से नहीं बनी थी। पहली बार भारत के इतिहास में मोरारजी देसाई और श्रीमती इंदिरा गांधी के बीच चुनाव हुआ। सांसदों ने वोट डाले और उसमें श्रीमती इंदिरा गांधी चुनाव जीती, भारी बहुमत से जीती और देश की प्रधानमंत्री बनी। मोरारजी देसाई पार्टी छोड़ के भाग गए जब हारने के बाद। उसके बाद में पार्टी दो टुकड़े हो गई लेकिन इंदिरा गांधी ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने हर चीज का हिसाब करने का फैसला किया। 1962 की चीन युद्ध में जो हमें मात खानी पड़ी थी उसका बदला लेना था तो नाथुला में, चोला में उन्होंने चीन को बुरी तरह हराया। चीन की सेनाएं भाग खड़ी हुई और यह श्रीमती इंदिरा गांधी थी। जो जमीनें उन्होंने कब्जा की थी वो सारी छुड़ा ली। उसके बाद श्रीमती गांधी ने सिक्किम को अमेरिका और चाइना के चुंगल से छुड़ा करके सेनाएं भेजी और छुड़ा करके वहां के राजा को कैद किया और सिक्किम को भारत का राज्य बना दिया। उसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी ही थी कि जिन्होंने कहा कि भारत के लोग दो तरह से नहीं जिएंगे, एक राजे रजवाड़े और एक गरीब। तो उन्होंने राजे रजवाड़ों के सारे प्रीवी पर्स बंद किए और उनकी संपत्तियां जब्त करना शुरू किया और उनकी संपत्तियां जब्त करके भारत सरकार की बना ली। जो तमाम राजे रजवाड़े उसके पहले तक कांग्रेस के साथ कुछ खड़े थे वो भी भाग खड़े हुए और उन्होंने जाकर के संघ के साथ में हाथ मिला लिया, आरएसएस के साथ जो बीजेपी के मात्र संगठन जनसंघ के हो गए। इधर इंदिरा गांधी के खिलाफ साजिशें रचने लगे, उधर इंदिरा गांधी ने इस देश के पूंजीपतियों के हाथ से छीन के सारी बैंकें भारत की बना दी और इस तरह से भारत की राष्ट्रीयकृत बैंकें बन गई। उसका लाभ इस देश के नागरिकों को मिलने लगा। तो ये पूंजीपति, राजे रजवाड़े और रईस जमींदार ये सब मिल करके जाकर के भाजपा आरएसएस जो आज है वो उसके साथ खड़े हो गए और उसके बाद में उन्होंने मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी बनाई और उसमें सब ने विलय कर दिया और इंदिरा गांधी के खिलाफ साजिशें होने लगी। उधर इंदिरा गांधी लगातार लड़ रही थी, ये देश में लड़ रही थी और देश के बाहर अमेरिका के साथ अमेरिका अपनी दादागिरी कर रहा था और पाकिस्तान को सह दे करके भारत में अशांति पैदा कर रहा था। श्रीमती गांधी ने 1971 में पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए।
अमेरिका बोला कि हम 7वां बेड़ा भेजेंगे, इंदिरा गांधी ने कहा 7वां नहीं 70वां भेज दो, हम डरते नहीं है, भारत किसी का आदेश नहीं मानता है। और श्रीमती गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। अमेरिका का विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, उसको भेज दिया गया, वो चाइना में जाकर के बैठ गया और जाके भारत पर आक्रमण करने के लिए चाइना पर दबाव बनाने लगा, उसे मदद देने की बात कही। लेकिन इंदिरा गांधी का इतना खौफ था कि वो डर के कारण चाइना कुछ कर नहीं सका। और स्थिति ये हुई, उस रिचर्ड से जाकर के नरेंद्र मोदी मिलते हैं, उसके घर में जाकर के मिलते हैं। ये वही नरेंद्र मोदी हैं जो ट्रंप की इतनी बातों पे एक बार भी जवाब नहीं देते हैं, जबकि नेपाल ने उन्हें हड़का दिया, ट्रंप को कनाडा ने हड़का दिया, कोलंबिया ने हड़का दिया, मेक्सिको ने हड़का दिया, यूरोपियन कंट्रीज ने हड़का दिया, लेकिन नरेंद्र मोदी के मुंह से आवाज नहीं निकली। लेकिन वो इंदिरा गांधी थी, उन्होंने कहा सबसे निपट लेंगे। तब सीआईए और सब ने साजिशें रची इंदिरा गांधी के खिलाफ, लेकिन तभी इंदिरा गांधी ने 1974 में पहला परमाणु विस्फोट करके इस दुनिया को बता दिया कि हम दुनिया की दादी हैं, सिर्फ राहुल गांधी की दादी नहीं है। और उसके बाद में उन्होंने आगाज कर दिया, दुनिया हिल गई, इंदिरा गांधी के खिलाफ भयंकर साजिशें होने लगी। भारत में जॉर्ज फर्नांडिस जैसे सीआईए एजेंटों के जरिए पूरी हड़तालें कराई जाने लगी। जयप्रकाश नारायण जैसे लोगों को सीआईए ने फंडिंग करी और उन्होंने इस देश को अराजकता में झोंक दिया और सब कुछ किया। और जुडिशियरी में जैसे अभी तो पूरी तरह कब्जा है, तब कुछ ही लोग थे। जगमोहन लाल सिन्हा जैसे जजेस को करके काबू में लेके और अवैध आदेश पारित करा के इंदिरा गांधी की सदस्यता रद्द कराई गई। सारे खेल हुए। इंदिरा गांधी में वो दम था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बनाए संविधान के नियमों के तहत उन्होंने आपातकाल, घोषित आपातकाल लगाया। नरेंद्र मोदी की तरह अघोषित आपातकाल नहीं, चोरी छिपे वाला, डंके की चोट पे। और फिर 21 महीने बाद डंके की चोट पे उसे हटाया और कहा हम अधिनायकवादी नहीं हैं, हम लोकतंत्र चाहते हैं, आप हमें चाहे हराएं चाहे जिताएं। और उसके बाद वो हारने के बाद भी दम नहीं खोई। घर छीन लिया गया, जेल भेज दिया गया, फर्जी मुकदमे किए गए, डरी नहीं, डिगी नहीं। और उसके बाद फिर 1980 में मध्यावधि चुनाव हुआ और उसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी भारी बहुमत से 353 सीटें लेके देश की प्रधानमंत्री बनी। आज तक उसके आसपास नहीं पहुंच पाए हैं नरेंद्र मोदी। तो उसके बाद इन अराजक लोगों ने जो सब किया था, पंजाब में को आतंकवाद में झोंका गया, कनाडा, अमेरिका और दूसरी ताकतों के जरिए मिलकर के, और श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या करा दी गई। मरने के पहले भी उन्होंने कहा मुझे चिंता नहीं, मैं जीवित रहूं या न रहूं, लेकिन मेरे खून का कतरा कतरा इस देश को जीवित रखेगा। वो इंदिरा गांधी थी। ये इतना डरपोक कि पंजाब जाता है, किसान कई किलोमीटर दूर प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, उन पर 307 का मुकदमा दर्ज करा दिया जाता है, चार्जशीट करवा दी जाती है और न जाने क्या क्या होता है। वो कहीं और जाता है, कोई दूर कुछ कर देता है तो एफआईआर दर्ज हो जाती है, कोई कुछ कह देता है तो एफआईआर दर्ज हो जाती है। इंदिरा गांधी के लिए सब कुछ किया था, फिर भी कुछ नहीं था। लेकिन उन्होंने आपातकाल के दौर में इन सारे जो एजेंट का काम कर रहे थे उन सब को घुटनों पे लाके खड़ा कर दिया था। सब हाथ पांव जोड़ने लगे थे। सन ने उन्हें 5 मिनट वेट कराया था तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने उससे 45 मिनट वेट कराया था। यह होती थी इंदिरा गांधी और यह है नरेंद्र मोदी। उधर राहुल गांधी लगातार कांग्रेस पार्टी, देश, समाज सबको जोड़ने का काम कर रहे हैं। वही काम कर रहे हैं जो महात्मा गांधी ने देश को जोड़ने का काम किया था।
वो कन्याकुमारी से शुरू करके कश्मीर तक, मणिपुर से शुरू करके मुंबई तक चल के, पैदल 4,500 किलोमीटर पैदल चल के, बाकी हाइब्रिड तरीके से चल के, कुछ पैदल, कुछ गाड़ी से, कुछ और, उससे देश को जोड़ा, शांति का संदेश दिया, सब कुछ किया, पार्टी में सुधार का काम शुरू किया। और अब वो जब गांधी के गुजरात पहुंचे तो उन्होंने कह दिया, पहला काम, ये जो दो ग्रुप हैं इनको अलग करना है सीधा। अगर हमें सख्त कार्रवाई करनी पड़ी, 10, 15, 20, 30, 40 लोगों को निकालना पड़ा, निकाल देना चाहिए। बीजेपी के लिए अंदर से काम कर रहे हो, चलो जाके देखते हैं, बाहर से काम करो। तुम्हारी वहां जगह नहीं बनेगी, बाहर फेंक देंगे तुम्हें। तो पहला काम यह करना है। गांधी के गुजरात पहुंचे तो उन्होंने कह दिया कि अब ये नहीं चलेगा, नेहरू का लोकतंत्र भी है, गांधी का सत्य अहिंसा का आंदोलन भी है, और अब पार्टी के भीतर रह के भाजपा का काम मत करो, जाओ बाहर करो जाके, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब यह कांग्रेस होगी। और उन्होंने वह नस पकड़ ली जो गुजरात चाहता है और जो पूरा देश चाहता है। गुजरात ने कांग्रेस पार्टी को हमारा ओरिजिनल नेतृत्व दिया, और उस नेतृत्व ने हमें सोचने का तरीका, लड़ने का तरीका, जीने का तरीका दिया। 30 साल हो गए हम यहां सरकार में नहीं है, और जब भी मैं आता हूं तो डिस्कशन 2017, 2012, 2007, 2022, 2027, मगर सवाल चुनाव का नहीं। जब तक जो हमारी जिम्मेदारी है उसको जब तक हम पूरा नहीं करेंगे, गुजरात की जनता हमें चुनाव नहीं जिताएगी। जिस दिन हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, उस दिन मैं आपको गारंटी करके कहता हूं कि गुजरात के सारे लोग कांग्रेस पार्टी को अपना समर्थन दे देंगे। गुजरात रास्ता देखना चाहती है। मैं डर के नहीं बोल रहा हूं, मैं शर्मा के नहीं बोल रहा हूं, मगर मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूं कि चाहे हमारे कार्यकर्ता हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे हमारे जनरल सेक्रेटरी हो, चाहे हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट हो, हम गुजरात को रास्ता नहीं दिखा पा रहे हैं। गुजरात की जो लीडरशिप है उसमें 2 तरीके के लोग हैं, डिवीजन है। एक है जो जनता के साथ खड़ा है और जिसके दिल में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है, और दूसरा है जो जनता से कटा हुआ है और उसमें से आधे बीजेपी से मिले हैं। जीतने हारने की बात छोड़ दो, बस जो हमारे लीडर हैं, अगर उनका यहां हाथ ऐसे कटे तो उसमें से कांग्रेस का खून निकलना चाहिए, और संगठन का कंट्रोल उन लोगों के हाथ में जाना चाहिए। जैसे ही हम ये करेंगे, तूफान जैसे गुजरात की जनता हमारे संगठन में आने की कोशिश करेगी, और हमें उनके लिए दरवाजे खोलने पड़ेंगे। ये हमारा प्रोजेक्ट 2 साल का नहीं है, 3 साल का नहीं है, ये हमारा प्रोजेक्ट 50 साल का है। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा जो सचमुच में गुजरात की विचारधारा है, जो आपने हमें सिखाया है, जो गांधी जी ने हमें सिखाया है, जो सरदार पटेल जी ने हमें सिखाया है, वही हमने गुजरात में करना है। हमारे नेताओं को, और मैं इसमें अपने आप को भी जोड़ रहा हूं, हमारे नेताओं को गुजरात की जनता के बीच में, घर में जाना पड़ेगा, उनकी आवाज सुननी पड़ेगी। आप हमसे चाहते क्या हो, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, हम आपकी शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, बिजनेस के लिए, भविष्य के लिए क्या कर सकते हैं, बताइए। कि कांग्रेस में भाजपाई संघी ना हो, कांग्रेस अपनी वास्तविक विचारधारा, गांधी नेहरू की विचारधारा के साथ, अंबेडकर की विचारधारा के साथ खड़ा हो और सामाजिक न्याय की बात करे, जिसका मंत्र राहुल गांधी ने जय बापू, जय भीम, जय संविधान के जरिए दिया है। तो अब यह लड़ाई राहुल गांधी ने ऐसी लड़ दी है कि सब घबरा गए, और यह घबराहट सबसे ज्यादा नरेंद्र मोदी में देखने को मिली। इसीलिए वो उत्तराखंड से के पहले वो 2 दिन गुजरात रह के गए थे, और फिर उत्तराखंड से भागते हुए 2 दिन गुजरात में गुजारे आगे, क्योंकि राहुल गांधी के 2 दिन उन्हें भारी पड़ रहे हैं। गुजरात में मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं, और ये पूरे देश में हो सकता है। तो अब लोग इंतजार कर रहे हैं कि राहुल गांधी ने यदि बीमारी पहचान ली है
तो उसका इलाज कब से शुरू करेंगे? बस उस इलाज का पूरे देश को इंतजार है। जय